ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है अपने पास? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। कितने हैं? सिन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। और स्टैंडर्ड डिग्रीज क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के? तो वो होता है 0, 30, 45, 60, 90। तो ये कितने डिग्रीज हो गए? तो ये 5 और ये 6, ये टोटल कॉलम हो गए 30। तो ये 30 में से कोई भी वैल्यू अपने को एग्जाम में लग सकती है। अब 30 के 30 एज इट इज तो याद नहीं रहेंगे कि सिन के इतने हैं, ये वैल्यू है, कॉस के ये वैल्यू है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे लाइन से तो पूछेगा नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना के बता दो। ऐसे पूछा जाएगा कि कॉट 45 की वैल्यू क्या है, या सिन 90 की वैल्यू क्या है, या कोसेक 60 की वैल्यू क्या है। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो वहां पर उस टाइम पर कैसे याद रखा जाए, तो उस टाइम पर याद रखने के कुछ ट्रिक्स बता रहा हूं, देख लो। ठीक है, राइट हैंड रूल सुना होगा साइंस में, यहां पर हम लोग यूज कर रहे हैं लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, कुछ फॉर्मूलेज है जो अपने को याद रखने पड़ेंगे, बहुत छोटे से। स्टार्टिंग 3 भी याद रख लोगे तो बाकी 3 याद हो जाएंगे। क्या है वो फॉर्मूला, देख लो। सिन के अगर कोई भी रेशियो फाइंड आउट करना है तो वहां पे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा √b/4। बी क्या होता है वो आगे बताऊंगा। कॉस का यूज करना है तो वो हो जाएगा √a/4। और tan का यूज करना है तो इसका न्यूमरेटर ले लो, इसका न्यूमरेटर ले लो, तो ये हो जाएगा b/a। अगर ये 3 भी अपन ने याद कर लिए तो बाकी 3 अपने ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। कैसे? तो इसका पूरा उल्टा हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा? √4/b। इसका पूरा उल्टा हो जाएगा सेक √4/a। और इसका पूरा उल्टा हो जाएगा √a/b। ठीक है, क्लियर है? अभी यहां पर जो अपने फिंगर्स है उसका यूज करेंगे अपन। स्मॉलेस्ट फिंगर होती है अपनी ये। ठीक है, तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो इसको असाइन करेंगे 0, उसके ऊपर 30, उसके ऊपर 45, उसके ऊपर 60 और लास्ट में ये याद रखो ऑर्डर नीचे से जाना है ऊपर तक 0 to 90। क्लियर है सभी को? ठीक है, अब बी क्या है? बी मतलब बिलो वैल्यू। बिलो वैल्यू या बिलो फिंगर बोल सकते हो आप। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे sin थीटा का वैल्यू निकालना है तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या है? √b/4 क्या है? और b मतलब होता है बिलो वैल्यू या बिलो फिंगर। अब यहां पर 0 डिग्री से अगर निकालना है, sin 0 अगर निकालना है तो 0 तो यहां है, तो इसके नीचे कितने फिंगर्स है? एक भी नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा √0/4। क्या आ जाएगा? 0/4 और 0 का स्क्वायर रूट, तो इसका आंसर क्या हो गया? sin 0 का वैल्यू। अब जरूरी नहीं कि ऑर्डर में निकाला जाए, किसी का भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे ऑर्डर में इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि टेबल कंप्लीट करना। किसी और का निकालना है, जैसे sin 90 का निकालना है तो वो भी पहले निकाला जा सकता है। sin 90 कहां पर आएगा? थंब पर। इसके नीचे कितने फिंगर्स है? तो ये 0 नहीं आएगा, ये आ जाएगा 4/4। क्या होता है? और 1 का स्क्वायर रूट, तो sin 90 की वैल्यू समझ में आ रहा है? ये निकालते हैं 30, sin 30। अब ये 30 है, इस फिंगर के नीचे कितने फिंगर बचे? 1, तो 1/4। सिर्फ b/4 देखना है अपने को। 1/4, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4 का स्क्वायर रूट, तो sin 30 की वैल्यू है 1/2। क्लियर है? इसकी देखते हैं 60, यहां पर है 60, इसके नीचे फिंगर 3 यानी √3/4। 3 का कोई स्क्वायर रूट आता है क्या? नहीं आता है, तो √3। 4 का आता है, क्या आता है? वो रूट के बाहर आ जाएगा, तो √3/2। क्लियर है सभी को? 45 के लिए देखते हैं। 45 के नीचे फिंगर्स 2 यानी √2/4। ये दोनों अगर कैंसिल होते हैं तो पहले कैंसिल कर दो, दोनों एक ही टेबल में जाते हैं क्या? कौन से टेबल में? 2 के टेबल में, तो 1/2 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट आता है क्या? 1, 2 का नहीं आता है तो √2, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/√2। क्लियर है सभी को? ये सारे वैल्यूज हमने किसके निकाल दिए? sin के। इसको अगर पूरा रेसिप्रोकल कर देंगे तो कोसेक हो जाएगा।
वो कैसे करना है आगे देखेंगे, रेसिप्रोकल नहीं करेंगे, डायरेक्ट वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे हम लोग, ठीक है। ये क्लियर है सभी को। अब कॉस का अगर फाइंड आउट करना है तो सेम है, सिर्फ बी की जगह ए यूज करना है, अंडर रूट ए बाय 4। ए मतलब अबो फिंगर या अबो वैल्यू, जो भी आप फिंगर चूज कर रहे हो उसके ऊपर कितने हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं विथ cos 90, यहां पर है, कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं अपन। cos 90, इसके ऊपर वैल्यू देखना, इसके ऊपर कितने फिंगर्स है, तो यानी 0/4 यानी क्या, 0 का स्क्वायर रूट, cos 90 क्लियर। 30 देखते हैं, 30 यहां पर है, इसके ऊपर 3 है ना, तो रूट 3/4 यानी रूट 3 का तो कोई स्क्वायर रूट नहीं, तो 3/2 यानी रूट 3/2। 0 का देखते हैं, 0 यहां पर है, इसके ऊपर 4/4, 1 का स्क्वायर रूट, वो लिखने की भी जरूरत नहीं, ओरल हो जाएगा अगर प्रैक्टिस करते बैठोगे, ठीक है। नेक्स्ट 45, इसके ऊपर 2/4 को कैंसिल करके 1 का स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर रूट। 60 के लिए देखते हैं, 60 से ऊपर 1 का स्क्वायर रूट, 4 का, यानी क्लियर है सभी को। नेक्स्ट tan के लिए, अब tan का फॉर्मूला है अंडर रूट b बाय a। b मतलब जो भी फिंगर आप चूज कर रहे हो उसके नीचे कितने, और a मतलब उसके ऊपर कितने। अब यहाँ 4 का कॉन्सेप्ट यहीं पर स्टॉप करते, वो नीचे और आएगा फिर। रूट b बाय a, 0 की वैल्यू इसके नीचे, इसके ऊपर 0 बाय, तो 0 का स्क्वायर रूट भी, क्लियर है सभी को। हाँ नेक्स्ट 30 डिग्री, सीरियल वाइज जाते हैं अभी। 30 डिग्री, इसके नीचे, इसके ऊपर 1 का स्क्वायर रूट, रूट 3 का, सो 1/। नेक्स्ट 45 डिग्री के लिए, इसके नीचे, इसके ऊपर 2/2, 1 का स्क्वायर रूट 1। 60 डिग्री के लिए, फॉर 60, हाँ इसके नीचे, इसके ऊपर रूट 3 यानी 1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, रूट 3 का नहीं आएगा, तो रूट 3/1 लिखो या रूट 3 लिखो, दोनों का आंसर वही है। रूट 3 भी लिख सकते हैं अपन, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 लिख सकते हैं अपन। लास्ट 90 के लिए, इसके ऊपर, ये सॉल्व करके बताता हूं, b बाय a, अंडर रूट b बाय a। आप बोलो 90 के लिए बिलो वैल्यूज 4, अबो वैल्यूज 90 के लिए, इसके ऊपर कितने, 0, 4/0, 4/0, 4/0 नॉट डिफाइंड। क्यों, डिनोमिनेटर में 0 नहीं चलेगा, न्यूमरेटर में चलता है क्या, चल जाएगा। ऊपर 0 चल जाएगा, नीचे 0 स्टिल नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स। क्लियर है सभी को, कोई प्रॉब्लम इसमें। नेक्स्ट कॉट थीटा, अब इसका उल्टा कर दो, तो अंडर रूट a बाय b, पहले अबो वैल्यू फिर बिलो वैल्यू, 0 के, इसके ऊपर, इसके नीचे 4/0 नॉट डिफाइंड, राइट। नेक्स्ट 30 के लिए, इसके ऊपर, नीचे, तो रूट 3/1 या तो रूट 3। 45 के लिए, इसके ऊपर, नीचे 2/2, तो 1। 60 के लिए, इसके ऊपर, नीचे, तो 1/√3। नेक्स्ट 90 के लिए, इसके ऊपर, बाय, तो 0, 0/4 इज 0। क्लियर है। नेक्स्ट सेक थीटा 4/a। अब 0 के लिए अबो वैल्यू देखना है, 4 इसके ऊपर कितने, 4/4, 1 का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट 30 के लिए, इसके ऊपर 4/3, 4 का स्क्वायर रूट 2, और 3 का नहीं आता है, तो क्या आ जाएगा, 2/√3। क्लियर है। 45 के लिए, इसके ऊपर 2, तो 4/2, दोनों एक ही टेबल में जाते हैं, 4/2 है ये। देखो यहां पर a/4, तो 4/2 यानी 2/1 यानी √2/1। क्लियर है क्या सभी को।
सो √2 लिखो या √2/1 लिखो, दोनों का आंसर वही है 60। इसके ऊपर 1 तो 4/4 का स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट तो 2/1 या 2 भी बोल सकते हो आप। 90 के लिए इसके ऊपर 4/0, हाँ नॉट डिफाइंड। लास्ट कोसेक थीटा क्या है फॉर्मूला? 4/b, बिलो वैल्यू फिर से, ठीक है। तो 0 के लिए इसके बिलो 0 तो 4/0 नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट 30 के लिए बिलो फिंगर 4/1, 4/1 यानी 4/1 यानी 2/1, √2 नहीं आएगा। नेक्स्ट 45 के लिए 4/बिलो फिंगर 2, 4/2 यानी √2/1, बराबर जा रहा है क्या? नेक्स्ट 60 के लिए 4/ कितने नीचे फिंगर्स 4, √4/3, √4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 अपॉन लास्ट 90 के लिए इसके नीचे फिंगर्स तो 4/4 1। क्लियर है सभी को? इसका उल्टा हो जाएगा नॉट डिफाइन, 0 का उल्टा होता है नॉट डिफाइन और नॉट डिफाइन का उल्टा होता है 0, ये याद रखो। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? क्यों 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन होता है वो देखो, 0 के नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? तो ये क्या हो गया? तो 0 का रेसिप्रोकल क्या है और नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल 0। क्लियर है सभी को? कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है।